हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? अच्छे हैं ना? मैं भी अच्छी हूँ। पर जो मेरे ऊपर बीती है आपको पता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इतना तो मैं कभी दुखी नहीं हुआ जितना अभी हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने 3-4 बारी जो है सुसाइड करने की कोशिश भी की, और क्या बताऊँ मैं। हर बारी भगवान जाने, भगवान को मंजूर नहीं है। अब आप सोच रहे हो मैं सुसाइड क्यों करना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है, मैं अपनी बहन से ना बहुत दुखी हूँ। ये जो मेरी बहन है ना, इसने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। मुझे खून के आंसू रुला दिया इसने। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ। मैं पिछले 1 हफ्ते पहले मेरी कंडीशन ऐसी थी, मैं एकदम मस्त बंदा था। अब मेरे आंसू निकल ही जाते हैं पूरे दिन में 2 बारी। बहुत दुखी किया मेरी बहन ने मुझे। और अब मैं आपको बताऊँ मेरी सुसाइड करने की कंडीशन क्या हुई। इतना ज़्यादा दुखी आ गया मैं, इतना ज़्यादा दुखी आ गया अपनी बहन से कि मैंने नीचे से जो है टैबलेट मंगवाई। जब टैबलेट मंगवाई तो भाई साहब वो टैबलेट जो है दोपहर को मैं खा के सो गया। मैं दोपहर को लेट तो गया था खा के पानी के साथ। 1-2 घंटे बाद जो है मुझे लूज मोशन लग गई। उस टैबलेट का भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दूसरी कोशिश की। मैं अपने सीलिंग फैन से लटका। हैवी वेट होने की वजह से सीलिंग फैन टूट के नीचे गिर पड़ा। जो पलंग का वो था एक साइड का, वो भी टूट गया। मेरी बीवी ने जो है मेरे पिछवाड़े चप्पलें भी खूब मारी कि एक तो वैसे कोरोना चल रहा है, कमाई है नहीं, और पलंग और तोड़ डाला। अब मैं उसे क्या समझाऊं। और वो भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझती, वो भी भैंस की फीलिंग समझती है। पता नहीं उसे भैंस ने उसके ऊपर क्या जादू किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझे, उसके सामने भैंस की बुराई करूं तो समझे रात का खाना भी नहीं देती है। तो भाई साहब ऐसे जो है हमारे यहाँ पे जमुना जी बहती है दिल्ली में। जमुना जी में गया, सोचा छलांग मार हुआ। जहाँ जहाँ पे छलांग मारी वहाँ पे पानी कम था। पैर और टूट गया। लोगों ने तो बचा ही लिया, पैर और टूट गया। कम से कम 2-3 महीने जो है पैर में प्लास्टर बंद रहा, अस्पताल में रहा। अब मेरी कंडीशन ये थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब ये भाई मूड में बना था कि छत से छलांग मार दूँ। अब छत से छलांग मार तो देता मैं, पर इस कोरोना के टाइम पे मेरी बीवी दुखी हो जाती, मेरे बच्चे दुखी हो जाते, समझे। और जो बिजली की तारें जो बिछी हुई है उसमें मुझे करंट लगता। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं करंट से मरूँ, समझे। मुझे करंट से बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। मेरा बेटा हंस रहा है, पर इसे नहीं पता मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हो गई है। अब मैं आपको उस टाइम की बात बताता हूँ कि आज से ये कहानी जो है 2 साल पहले चालू हुई।
अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ख़ानदान में सिर्फ हमारे यहाँ मैं ऐसा हूँ जिसके यहाँ भैंस है, नहीं तो किसी के यहाँ भैंस नहीं है। तो मेरी कंडीशन ये हुई कि मैं भैंस लेने गया। जब भैंस लेने गया नरेला, तो मुझे नहीं मालूम था जो भैंस मेरे जो मैं भैंस लेके आने वाला हूँ, ये भैंस बोलती भी है और चालू टाइप की भी है। खैर भाई साहब, जब मैं भैंस लेने के लिए पहुंचा तो उस भैंस ने मुझे दूर से ही देख लिया। मैं बाइक से पहुंचा था। जब मैं बाइक से पहुंचा तो उसने मुझे दूर से देख लिया। उसका नाम कविता, हाँ कविता है भैंस का नाम, उसका नाम कविता है। उस भैंस ने मुझे दूर से देख लिया, अपने मालिक को बोली पपीता आ रहा है, समझे। तो मैंने यही टी शर्ट पहनी हुई थी। तो खैर, तो जब मैं उसके पास पहुंचा हूँ तो मैंने उसे बोला भाई भैंस कितने की है। तो मैं इससे बोला भाई ऐसा है कि जो है 60,000 की पड़ेगी। तो खैर किसी तरीके से जो है हमारी बात जो है 55,000 में फाइनल हो गई। जब 55,000 में फाइनल हो गई तो भैंस बहुत चालू थी। भैंस जो है उससे पूछने लगी, कहती है पहले इसका वो तो पहले इसकी इंक्वायरी तो करवा ले, वेरिफिकेशन तो करवा ले, ख़ानदानी कैसा है? इसका कोई पुलिस में कोई केस वेस तो दर्ज नहीं है? ये पता चला मुझे वहाँ पर जाके सुसाइड करना पड़े, समझे। तो उसने मेरे से बोला भाई साहब आप अपना आधार कार्ड दे दो। मैंने दे दिया। उसने मेरी पुलिस में इंक्वायरी भी करवाई। तो खैर मेरा वेरिफिकेशन उसी टाइम पे जो है वो हो गया फ़ोन पे। तो उसके बाद फिर मैंने चलो आप पेमेंट लो और इसे मुझे दे दो। तो मेरे से वो बोला, कहता भाई साहब आप किससे आए हो? मैंने भाई मैं तो बाइक से आ रहा हूँ। तो बोला ये भैंस जो बाइक के ऊपर बैठ के भी जाएगी। मैंने फिर कहता इसके लिए तो टाटा 407 करना पड़ेगा, नहीं तो वैन बुलानी पड़ेगी, टेम्पो बुलाना पड़ेगा। मैंने हाँ कोई बात नहीं, टेम्पो बुला लेता हूँ। तो भैंस ने पहले से सेट किया हुआ था टेम्पो वाला। 10 किलोमीटर की वो मांग रही थी 500 रुपये, 15 किलोमीटर की ले गई थी, नहीं 20 किलोमीटर की ले गई थी 1000 रुपये। तो उसने जो है बात कर ली उससे। तो मैंने ठीक है, तो मैंने बोला कि कितने पैसे लोगे? तो भैंस सीधे बोली 1500 लेगा। तो टेम्पो वाला भी बोल दिया 1500 रुपये। तो मुझे नहीं मालूम था भैंस का जो है 500 रुपये कमीशन सेट है उससे। खैर मैंने भैंस को उसमें बिठाया टेम्पो में और मैं लेके आ गया हूँ। भैंस इतनी चालू कि उतरने से पहले जो है उसने अपना 500 रुपये कमीशन ले लिया उससे उसी टाइम पे चुपके से, और बत्ती बना के पिछवाड़े दे दिया। समझे। अब बत्ती बना के पिछवाड़े दे दिया तो अब मुझे पता भी नहीं चला। पर मुझे तब पता चला जब उसने पहली बारी गोबर किया, तब मुझे पता चला 500 का नोट जब निकला। मैं बड़ा खुश था, समझे, कि 500 में ये तो नोट देने वाली भैंस आ गई, समझे, कि दूध से भी कमाओ और गोबर से भी कमाओ। मैं बड़ा खुश था। खैर उसके बाद मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। खैर 2 साल तक भाई साहब उस भैंस में और मेरी खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो एक बारी क्या हुआ, अभी पिछले 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हमारे पापा जो है वो घुमाने के लिए ले गए भैंस को। तालाब वाला बने हुए हैं तो वहाँ पे पानी वानी पिलाने के लिए। जब पानी वानी पिलाने के लिए ले गए तो वो जो है और भैंसों के साथ
उसकी बातचीत हो गई। जब और चीज और भैंसों से उसकी बातचीत होगी तो और भैंसों ने उसे भड़का दिया। जब भड़का दिया तो भाई साहब आई उस दिन, 1-2 दिन तो चुप रही। तीसरे दिन उसने मेरे से बात की, कहती भाई ये बहुत आ, तू 6 किलो दूध सुबह लेता है और 6 किलो दूध तू शाम को लेता है। मैंने हाँ। तो कहती है 12 किलो दूध मैं तुझे रोज देती हूँ। उस 12 किलो दूध में तुझे बता भाई, समझे, उसका पैसा जाता कहाँ है? मैंने उससे बोला तुझे पैसे से क्या मतलब, तुझे अनाज मिल रहा है ना? तो मेरे से बोली, कहती तू क्या फ्री में खिला रहा है? जब उसने बात बोली ना भाई साहब फ्री में खिलाया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने नहीं भाई, मैंने तो अपनी किस्मत का खा जी, मैं अपनी किस्मत खा रहा हूँ। कहती मैं तुझे खिला रही हूँ, तू अपनी किस्मत खा नहीं खा रहा। मैंने ठीक है भाई, मैं तेरी किस्मत को खा रहा हूँ। तो फिर मैं सोली, कहती है बता दूध क्या भाव चल रहा है? मैंने 70 रुपये। कहती है 70 रुपये? तो क्या है 70 रुपये मतलब हो गया 840 रुपये डेली तुम मेरे से कमाता है। और भूसा कितना देता है? मैंने भाई भूसा जो है डेली खर्च हो जाता है 100-200 रुपये। कहती तो मेरे से होती है बेवकूफ़ किसे बना रहा तू क्या सोचा मैं पागल हूँ क्या? कहते तुझे नहीं पता है कि आगे मुझे शादी वादी करनी है? शादी करके जैसे तू अपना घर बसा के बैठो मैं भी तो बैठूंगी हैं। अब मैं उसकी बातें सुनता था बहुत। मैंने ठीक है भाई, मैंने अब तू क्या चाहती है बता? कहते थे ऐसा है, उसमें तू ये बात सोच के चल, 50% मैं तुझे दूध दे रही हूँ, 50% तेरा 50% मेरा। मैंने 50% मैंने 50% मैंने तेरे ऊपर मैंने 45,000 रुपये लगाए हैं। वो किस बात के लगाए हैं? तो मैं ऐसे सीधा बोली, कहते तूने मेरे ऊपर एहसान किया है। कहते 2 साल जो मैंने तुझे दूध पिला रहा है वो किस लिए पिला रहा है? फ्री में पिला रहा है क्या? वो तेरा सारा पैसा निकल गया। वो मेरे से ऐसे बोली। जब उसने मेरे से बोला कि 2 साल मैंने दूध पिलाया, मैंने भाई अब तो हो गया काम। मैंने से कहते तूने सारे मेरे से वही बोली, कहती तूने अब सारे पैसे वसूल लिए। मैंने अब कहने का मतलब क्या है ये बता पहले तू। कहती कहने का मतलब ये है कि आज से जो है आधे पैसे मैं लूँगी और आधे पैसे तू ले ले। और मेरे लिए ना एक है ना तिलक नाई की मार्केट से गाउन ले आई हो, नहीं तो जीन्स ली आई हो। सारे पैसे है ना जीन्स में जमा करूँगी। तो मैंने बोला मैंने जीन्स में क्यों जमा कर दिए, अकाउंट ही खुलवा देता हूँ तुझे। कहते अकाउंट का भरोसा नहीं है मुझे तेरा, मैं तुझे पैसा दूँ तू बाद में बोल दे पैसा गिर पड़ा चोरी हो गया तब मैं क्या करूँगी? मैंने भाई ये तो ये अजीब बात है। तो कहती तू जीन्स ली आई हो मेरे नाप की, मैं अपने पास ही रखूँगी पैसा। मैंने ठीक है भाई अच्छी बात है। और इतनी चालू भैंस, इतनी पदोरी भैंस अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखी हुई है। इतना दुखी किया इसने मुझे, कुतिया ने बहुत ज़्यादा। इससे कितनी गालियाँ दूँ, मेरा मन कर रहा है ऐसा पिछवाड़े के पूंछ उठा के डंडे मारो कुतिया के। भाई साहब इतना ज़्यादा मैं दुखी आ गया, इतना ज़्यादा दुखी आ गया। और इतने गंदे गंदे पाद मारती है, इतने गंदे गंदे पाद मारती है, हद हो गई। मैंने भाई साहब जब भी मैं दूध निकाले बैठूं एक बाजी तो उसी बीच में भाई साहब गंदे गंदे पाद मारेगी। मजबूरी में मुझे जो है डीओ लेके आना पड़ा। डीओ में दिखाता हूँ, डीओ लेके आना, लाओ डीओ। मैं आपको डीओ दिखाता हूँ भाई साहब। वो डीओ मुझे डेली उसके पिछवाड़े मारना पड़ता था कि पिछवाड़े से ये दो, ये डीओ है गाइस।
पता है इसी से ना हम अपनी भैंस को ना उसके पिछवाड़े पे ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो उसके पिछवाड़े मैं डीओ लगा देता था कि खुशबू अच्छी आ जाए, पर नहीं भाई साहब। तो खैर भाई साहब बड़ा दुखी आ गया। खैर मैंने उससे बोला, मैंने कम से कम कुछ तो शर्म कर लिया कर, तुझे शर्म नहीं आती है? जहाँ पे इतने लोग दूध लेने आते हैं वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में, है? और फिर मैंने उसे थोड़ा सा समझाया, मैंने बोला, मैंने तू यही तेरी कंडीशन है, यही रहेगी तो तेरे से शादी करेगा कौन, समझे? तो मेरे से बोलती है तू चिंता छोड़ दे ना, तूने करनी है क्या मेरे से शादी, तू अपना देख। मैंने भाई मैं तुझे समझा रहा हूँ, समझे? चाहे तुम मुझे अपना दोस्त मान, भाई मान, चाहे जो मर्जी मान ले, मैं तुझे अपना समझ के समझा रहा हूँ। तो कहती है ठीक है। तो भाई साहब एक बारी मैंने पार्टी की, तो वो पार्टी जो हमने बाहर ही की, तो अंदर जगह नहीं थी, घर के बाहर हमने पार्टी वार्टी की। तो भाई साहब हम लोग जो वहीं पे बैठे हुए थे, तो भैंस वो वहीं पे बैठे खड़ी हुई थी, और वो मुझे ना भाई घूम घूम के देख रही थी। तो मेरे से बोली, मेरे से ना इशारे में ना पूछ हिलाते हो इशारा किया जरा। तो मैं चुपके से मैं गया उसके पास। तो मेरे से बोली, कहती है पार्टी किस बात की कर रहा है? मैंने वो बेटे का बर्थडे है ना उसका। तो मेरे से कहती है बियर रखी हुई है? मैंने बियर, कहती हाँ, कहती बियर पीऊँगी। मैंने पागल हो गई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ बियर, भैंसे बियर पीती है। कहते तुझे आज पता चला, मैं तो दारू भी पीती हूँ। तो मैंने भाई मैं बियर तो नहीं ला रहा हूँ। तो कहती फिर पार्टी किस बात की कर रहा है? तो भाई साहब उसने मुझे खूब उल्टी सीधी ना गालियाँ दी। तो उसके बाद ना उसने किया क्या, समझे, गुस्से में आकर ना बात तो नहीं मारा, उसने ना फूंसी छोड़ी। जब फूंसी छोड़ी ना बड़ी गंदी स्मेल आई, ऐसा लगा था जैसे मैं उल्टी कर दूँ, बहुत गंदी स्मेल। तो भाई साहब ये अच्छा हुआ, मैंने जब उसका मुंह देखा ना तो मुंह पे, समझे, मुंह पे आगे से ना हाथ हटा के हंस भी रही थी। तो भाई साहब उसकी मेरी नजर जो उसकी पूंछ पे चली गई। जब उसने फूसी छोड़ी ना तो उसमें से ना फूसी में से उसके पिछवाड़े से ना बुलबुले से निकल रहे थे। तो मैं समझ गया, मैंने इसलिए ना अभी फूसी छोड़ दी है, ये गंदी बदबू फैला दी है। तो भाई साहब इतना ज़्यादा दुखी आ गया हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ। और दोस्तों ये मैं आपको अपना वीडियो इसलिए बना के भेज रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ। और मेरे इस बात को आप मजाक में मत लेना। और अगर आपको ये वैसे वो लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ मुझे यार कमेंट्स करके बताओ यार मैं क्या करूँ अपनी भैंस का, समझे? गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतना ज़्यादा यार अपनी ज़िंदगी में तो मैं किसी से दुखी नहीं हुआ जितना इससे दुखी हो रहा हूँ। भाई साहब इतनी चालू है, इसने अपनी पड़ोस के 1-2 सांडों से दोस्ती भी कर ली। तो उसके बाद उसने, समझे, इशारे में उनसे बात करती जाती थी। तो एक दिन भाई साहब मुझे पता नहीं चला इसने इशारे में भाई साहब नजरों में इसने कैसे सेटिंग कर ली। ये भाई मेरी उससे भाई साहब बहुत तगड़ी भैंसी हो गई अपनी भैंस कविता से। और कंडीशन तो ऐसी हो गई भाई साहब, मैंने उसे गुस्से में ना ईंट उठा के मारी है। जब मैंने उसे ईंट उठा के मारी ना भाई साहब, छलांग मार के वो एकदम बची है। और वहीं पे उसने भाई साहब उसके पास ना कम से कम 2 किलो का पत्थर पड़ा था, उसने सीधा उठा के मेरे मारे पिछवा दी। और मैं जानता हूँ एक हफ्ते तक मैं बीमार पड़ा, मेरा पिछवाड़ा टूट गया।
आप मेरी आंखों में आंसू देख रहे हो आपको, वो मैं जानता हूँ मेरे कैसे भाई से उसने पीटा है मुझे घसीट घसीट के। वो मैंने भैंसे का तबेला बनाया था उसके लिए, उसने उसी तबेले में लपेट दिया मुझे कुत्ती ने, बहन की लौजी ने। उस कुत्ती का मेरा मन करता कमी नहीं हो साली को बताऊं, पता नहीं साली सुअजी है कहाँ से आ गई है, धोखा दे दिया कुत्ती ने मुझे। 45,000 की खरीद के लाया था सुअजिया, मुझे नहीं मालूम था ये भैंसा नहीं है, सुअर लेके आ रहा हूं मैं। मेरी आंखों में आंसू नजर आ रही है। तो गाइस मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है पापा, वैसे बता दूं कि रियल स्टोरी है हमारा कैसा। दोस्तों अभी आपको पता नहीं, अभी मेरे से स्नेह हिसाब किताब मांगा है। आपको अगला वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ। ये मुझे पता चला, ये मुझे पता चला ये पिक्चर भी देख के आई थी वो सांड के साथ। अब मैं पूरी इंक्वायरी करके आपको रामनवमी वाले दिन बताऊंगा ये कहाँ मुंह काला करने गई थी। प्लीज मेरे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी इस समस्या का हल ढूंढिए, बताइए मुझे, प्लीज कमेंट्स कीजिए, मुझे मेरी बहन से बताइए। मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूँ पर अभी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। ये कहती है कुत्ते तू मेरा दूध पी पी के मोटा हुआ है, अब मैं तेरा खून पीऊंगी। इस खूनी भैंस ने मेरी टट्टी निकाली है। दोस्तों मैं रामनवमी वाले दिन बात करूँगा आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अगर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पता नहीं रामनवमी वाले दिन था, पता नहीं मैं बचूं ना बचूं, पता नहीं और ये Thanks for watching. में क्या डालेगा। Thanks for watching. बाय दोस्तों।